हेलो लोइटर गुटेन abend wie geht's। आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं उम्सू। ये उम्सू क्या है बाबा? दिस इज अनदर कंजंक्शन इन जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, ये पार्ट 9 है कंजंक्शन का। इसके पहले हमने खूब सारे कंजंक्शन किए हुए हैं, कुछ बाकी भी हैं, उनको भी करेंगे। ठीक है, फाइन। सो ये उम्सू का मतलब होता है इन ऑर्डर टू। अब ये इन ऑर्डर टू क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना, हमें ये काम करने के लिए ये करना पड़ेगा, हमें ये चीज हासिल करने के लिए ये करना पड़ेगा। सो उसी सेंस में यूज होता है इन ऑर्डर टू। in order to be fit, remain fit, we have to play football, we have to do exercise, we have to do some workout। ठीक है, वो चीज हमें बोलनी होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सू। ठीक है, फाइन। सो कुछ एग्जांपल देखते हैं। Ich brauche viel Geld viel zu reisen। ठीक है, अब इसमें जैसा कि हमने बोला कंजंक्शन है तो मतलब दो सेंटेंस होंगे। दो सेंटेंस होंगे तो एक मेन क्लॉज होगा, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। मेन क्लॉज को हम जर्मन में क्या बोलते हैं? हाउप्टजाट्स। एंड जो दूसरा है उसको नेबेनजाट्स। ठीक है, सो द फर्स्ट पोर्शन इज हाउप्टजाट्स। Ich brauche viel Geld मीन्स आई नीड a lot of money। ठीक है, viel zu reisen मतलब in order to travel a lot, मतलब बहुत ज्यादा यात्रा करने के लिए हमें बहुत पैसा चाहिए। सिंपल। ठीक है, फाइन। दूसरा एग्जांपल, वन ब्राउस्ट ein Auto मतलब वन नीड्स अ कार। इसलिए बाबा इन den Urlaub zu fahren। ठीक है, फाइन। जैसे मतलब छुट्टियों पर जाने के लिए आदमी को एक कार चाहिए। फाइन, राइट। मगर यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, उसको हम देखते हैं। नॉर्मल जो कंजंक्शन दूसरे सारे कंजंक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, दोनों में एक सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे देखा आपने जो नेबन जाते हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सो इसके हम रूल्स देखते हैं क्या क्या। ठीक है, फाइन। सो नो सब्जेक्ट इन सबऑर्डिनेट क्लॉज नेबन जाट्स। ठीक है, जैसे देखिए जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है उसका नेबन जाट्स क्या है? फील सु राइजन। सो इसमें कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है। दैट मीन्स दिस नेबन क्लॉज refers to the subject in the main clause, right? Simple. The subject in the subordinate clause is the same as in the main clause, right? Third rule क्या है? The verb in the subordinate clause is in infinitive and goes in the end। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। जो नेबन जाट्स में जो वर्ब आएगा हमेशा इन्फिनिटिव फॉर्म में रहेगा। दैट मीन्स इट विल कम विद सू एंड इट विल बी इन द एंड। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। अभी देखते हैं कुछ और एग्जांपल। ठीक है, सो ich brauche viel Geld viel Reisen zu können या viel zu reisen। ठीक है, इन ऑर्डर टू बी एबल टू, अभी जैसे हमने क्यों लगा दिया तो उसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, इन ऑर्डर टू बी एबल टू ट्रेवल अलॉट आई नीड अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, फाइन। viel Reisen zu können brauche ich viel Geld। हाँ, अभी इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो स्ट्रक्चर रहेगा सीक्वेंस रहेगा यही रहेगा। जो ओमछू वाला पार्ट है उसको हम पहले भी ला सकते हैं, मगर उसमें एक चीज का ध्यान रखना है। जब हम उमसू वाला पार्ट पहले ला रहे हैं उसके बाद से कॉमा रहेगा, एंड देन जो मेन क्लॉज रहेगा उसका वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसा कि तुम फील राइजन सुक्योनेन oder फील सुराइजन brauche ich viel Geld। You can't say फील राइजन सुक्योनेन ich brauche viel Geld। No, that is wrong। So brauche ich viel Geld। Monika fährt in den Urlaub, sich zu erholen। What is erholen? To recover। ठीक है, to recuperate in that sense। तो मोनिका fährt in den Urlaub इसलिए sich zu erholen। इसका मतलब ये है कि जब हम umzu सेंटेंस जो लगाते हैं वो बेसिकली हमारा एक मोटिव होता है, एंड होता है, पर्पस होता है, जो मेन क्लॉज में जो हम काम कर रहे हैं उसका। ठीक है, man braucht ein Auto in den Urlaub fahren zu können। One needs a car in order to be able to go on leave। Fine। Ich brauche viel Geld ein Auto zu kaufen। राइट, मतलब सिंपल है, मुझे कार खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। सो के लिए वाली बात है ना, वही है also। ठीक है, इन दैट सेंस। नॉट ऑलवेज। मन ब्राउस्ट geduld erfolgreich zu sein। ठीक है, मन ब्राउस्ट geduld, व्हाट इज geduld? पेशेंस, धैर्य, धीरज। erfolgreich zu sein या सुवर्डन तो। ठीक है, सो erfolgreich इज व्हाट? सक्सेसफुल। सो इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल वन नीड्स पेशेंस। सफल होने के लिए इंसान के पास क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। Wir kaufen wir kaufen einen
Saugroboter Zeit zu sparen. ठीक है, fine. So that means we need to buy a, okay, we are buying a what? Vacuum cleaner Zeit zu sparen. Sparen is to save. Zeit is time. ठीक है. So in order to save time, we are buying a vacuum cleaner. ठीक है, fine. अभी देखिए स्पारन क्या है. स्पारन मीन्स टू सेव. से अपन हर एग्जाम्पल बना सकते हैं. दैट विल कम लेटर. Ich hole einen Besen, den Boden zu kehren. What is kehren? To sweep, झाड़ू लगा देना, साफ कर देना. ठीक है. So boden is floor. मतलब फर्श को साफ करने के लिए मैं झाड़ू ला रहा हूँ. Ich hole einen Besen. ये उस सेंस में होता है जैसे I'll get, I'm getting. ठीक है. So I'll get a broom. किस लिए बाबा? झाड़ू लगाने के लिए, फर्श को क्लीन करने के लिए. फाइन. ये म्यूसियन स्पोर्ट ट्राइबन. स्पोर्ट ट्राइबन, स्पोर्ट के साथ अक्सर ट्राइबन आता है. स्पोर्ट मार्कन. ठीक है, या स्पोर्ट ट्राइबन. ठीक है. सो दैट्स द कॉम्बिनेशन. ये म्यूसियन स्पोर्ट ट्राइबन गेजुन सुब्लाइबन. गेजुन सुब्लाइबन मतलब टू स्टे फिट. स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा. ये मिशन स्पोर्ट ट्राइबन. ओके, वी हैव टू डू स्पोर्ट in order to stay fit, in order to be healthy. So we sparen Geld. Yeah, fine. We sparen Geld. इसलिए अभी देखिए, this is the main clause and this is a complete sentence in itself. Fine. So we sparen Geld मतलब we are saving money. हम पैसे बचा रहे हैं. इसलिए पर्पस क्या है हमारा, उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, वो चीज आता है उनसु में. तो ein Motorrad zu kaufen. अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है, जो लास्ट में इन्फिनिटिव वर्ब जाएगा, ठीक है, उसके पहले जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रहेगा, तभी तो लास्ट में जाएगा. उसके बाद से कुछ होगा नहीं. ठीक है. और रहेगा और उसके पहले. ठीक है. सो वी स्पारेन गेल्ड ein Motorrad zu kaufen. मतलब हम पैसे बचा रहे हैं एक बाइक खरीदने के लिए. वी आर सेविंग मनी इन ऑर्डर टू बाई अ मोटरसाइकिल. सिंपल. ein Motorrad zu kaufen sparen wir Geld. जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस इसी हिसाब से रहेगा. सीक्वेंस को हम चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है. वी आर सेविंग मनी इन ऑर्डर टू बाई ए मोटरसाइकिल. In order to buy a motorcycle, we are saving money. Both are correct, even in English. ठीक है. So same way in German we can say that ein Motorrad zu kaufen sparen wir Geld. But the moment we change the sequence of the sentence, that is Nebensatz and Hauptsatz, यानी Nebensatz जब फर्स्ट में आएगा उसमें क्या करना है, उसके बाद हमको कॉमा लगाना है, and then verb, then subject, and then comes the rest of the sentence. Fine. So I think with this we have mastered this concept. Umtsu. Thank you so much for your time and patience. See you in the next session of Vida Zain.